9th क्लास हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुर्य से तीसरा पद्यांश देखें और इसकी व्याख्या के लिए आपको संदर्भ प्रथम पद्यांश की तरह ही लिखना है। सो व्याख्या देखते हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परै हरिश्चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उझपै, पल में न समाइबे जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यहाँ पर गोपी भगवान कृष्ण के प्रति कहती हैं दुखी होकर के, अर्थात संयोग और वियोग दोनों में ही उनके नेत्रों में आंसू आते हैं। और सखियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह संग में लागिए डोले, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए ये आँखें तलाशती हुई घूमती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारी आँखें प्रतिक्षण अर्थात सदैव कृष्ण की खोज में लगी रहती हैं, बिन देखे न धीरज मानती हैं। और ये भगवान के बिना दर्शन किए अर्थात कृष्ण के दर्शन के बिना इन्हें जब तक भगवान कृष्ण को न देखें न धीरज आनती हैं, इन्हें धीरज प्राप्त नहीं होता। छिनहु जो वियोग परे हरिश्चंद्र, यहाँ पर कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं छिनहु, छिनहु अर्थात क्षण भर के लिए जो वियोग हो जाता है इन आँखों को। कवि कहता है कि क्षण भर के लिए अगर कृष्ण न दिखाई दें तो ये आँखें प्रलय सी ठान लेती हैं, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो इन आँखों में आंसुओं की धारा इतनी तेज हो जाती है कि ये प्रलय सी ठान लेती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उझपै, झपै यानी बंद हो जाती हैं, उझपै यानी खुल जाती हैं। बरुनी में अर्थात बरौनी, आँखों की जो बरौनी होती हैं या पलकें, ये पलकें आँखों की क्षण भर में बंद होती हैं और क्षण भर में ही ये खुल जाती हैं। ये कभी खुलती हैं और कभी बंद रह जाती हैं, अर्थात ये बरौनी में स्थिर नहीं रह पाती। थिरा यानी स्थिर, न यानी नहीं रह पाती। पल में न समाइबो जानती हैं, ये पलकों में समाना भी नहीं जानती। समाइबे यानी समाना नहीं जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे नियारे बिना, गोपियाँ कहती हैं कि प्रिय अपने प्रीतम प्यारे को निहारे यानी बिना देखे, बिना यानी बिना। गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें देखे बिना, किसको? अपने प्रीतम प्यारे कृष्ण को देखे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये दुखियारी आँखियाँ नहीं मानती हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण से कहना जाके कि ये मेरी आँखें दुखियारी बिना उनको देखे नहीं मानती हैं। अब इसमें प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग के कारण गोपियों की आँखें दयनीय अवस्था का वर्णन कर रही हैं। ये आप प्रसंग में लिख सकती हैं। और इसकी काव्य सौंदर्य में इनकी भाषा ब्रज भाषा है। वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियाँ भगवान कृष्ण के वियोग में हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। मुक्तक शैली और छंद सवैया है। तिहारे निहारे, आप देख रहे हैं तिहारे निहारे में यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आगे, पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आपू ही धावती हैं।
यहाँ पर गोपी गोपियों से उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे सखी, पहले बहुभांति, कुछ ही समय पहले तो बहुभांति बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से भरोसा दिलाती थी, आप हमको भरोसा दिलाती थी। अब ही हम लाई मिलावती हैं कि हम अभी कृष्ण को ला करके तुमसे मिलावती यानी मिलाती हूँ, अर्थात मिलवाऊंगी। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके। कवि हरिश्चंद्र जी यहाँ पर कहते हैं कि गोपी कहती हैं भरोसे रही उनके, और इसी से हम उनके भरोसे बैठे रहें कि वो हमें भगवान कृष्ण से मिलाएंगे और हम कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहे। सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, हमारी जो सखी कह गई है कि हम तुम्हें कृष्ण से मिलाएंगे, इसी से हम उनके भरोसे बैठी रहें। अब वे जुदा हुए रही हमसो, अब तो वही अर्थात वो ही जुदा यानी हमसे अलग हो गई हैं। अब वही सखियों के साथ मिल करके, अब वे ही जुदा अर्थात अब वही हमसे जुदा हो गई रही हमसो, उल्टो मिलके समझाती हैं और सखियों के साथ मिलकर मुझे समझाती हैं। उल्टो अर्थात स्वयं ही मुझे समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरे सखी, पहले तो गोपी कहती हैं सखियों से, हे सखी, पहले तो तुमने आग लगा दी और पहले मेरे अंदर प्रेम की आग लगा दी। जल को अब आप ही धावती हैं और उसके बाद अब तुम जल लेने को दौड़ती, आप ही धावती यानी दौड़ती फिर रही हो। पहले तो तुमने मेरे अंदर प्रेम रूपी आग लगा दी और अब जल को यानी जल को लेने के लिए तुम दौड़ती फिर रही हो। इसके बाद अब आप इसका देख लीजिए प्रसंग। तो प्रसंग में इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल अन्य सखियों को उलहना दे रही है और इसके काव्य सौंदर्य, ब्रजभाषा, माधुर्य गुण, छंद सवैया है और रस वियोग, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और अनत्या अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आप अंत में देखते हैं कहावती हैं, मिलावती हैं, समझावती हैं, धावती हैं। इस तरह से यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।